हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि प्रोसेस एसोसिएट क्या होता है एंड प्रोसेस डेवलपर क्या होता है। प्रोसेस एसोसिएट एंड प्रोसेस डेवलपर की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, सैलरी क्या होती है, क्या क्या डिग्री चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, इंटरव्यू के कितने राउंड्स होते हैं एंड सैलरी क्या रहेगी, ग्रोथ क्या रहेगी और फ्यूचर स्कोप क्या रहेगा और एनवायरनमेंट कैसा होता है अगर आप ज्वाइन कर लेते हो। तो आज हम इन सारे पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो या फिर पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर लेना। पहले हम बात कर लेते हैं कि ये पीए और पीडी होता क्या है और क्या क्या जॉब्स होती हैं इसमें। तो पीए मीन्स प्रोसेस एसोसिएट एंड पीडी मीन्स प्रोसेस डेवलपर। सो प्रोसेस एसोसिएट जो होता है वो एक फ्रेशर होता है, मतलब जो फ्रेशर कैंडिडेट्स होते हैं एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हैं एमएनसी कंपनीज में। एंड प्रोसेस डेवलपर की अगर हम बात करें तो प्रोसेस डेवलपर को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होता है या फिर 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस होता है, तो उसे हम प्रोसेस डेवलपर बोलते हैं। चीज़ तो क्लियर हो गई कि अगर आप फ्रेशर हो तो आप पीए की पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो आप पीडी की पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन कौन ज्वाइन कर सकता है प्रोसेस एसोसिएट एंड प्रोसेस डेवलपर की जॉब ओपनिंग्स को। अगर आप बीकॉम से हो, एमकॉम से हो, बीबीए से हो, बीटेक से हो, किसी भी ग्रेजुएशन डिग्री से हो, एमबीए हो, पीजी भी किया है आपने और पीजी करके भी आप फ्रेशर हो तो भी आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो एज अ पीए, मतलब प्रोसेस एसोसिएट। एनी स्ट्रीम, अगर आप कोई भी स्ट्रीम से हो तो भी आप ज्वाइन कर सकते हो, बस आपकी एक कॉमर्स डिग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें तो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। अगर आप एज अ पीए, एज अ प्रोसेस एसोसिएट, एज अ फ्रेशर ज्वाइन हो जाते हो तो आपकी जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी। देखो, एमएनसी कंपनी अगर हम ज्वाइन करते हैं हमारे ऊपर इतना बर्डन नहीं होता, अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस्ड पर्सन्स इतना बर्डन नहीं होता इन द सेंस आइस प्रोसेसिंग करनी होती है। एक दिन में आपको 60 या 70 जो भी आपका वॉल्यूम आता है वो आपको प्रोसेस करना होता है। तो प्रोसेस एसोसिएट का इतना ही रोल होता है। एसोसिएट में क्लाइंट की जो हैंडलिंग होती है या डीलिंग होती है वो नहीं होती है। बाकी मैं यही बोलूंगी कि प्रोसेस एसोसिएट में क्लाइंट हैंडलिंग उतनी नहीं होती है। बात करते हैं कि पीडी में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या चाहिए। सो अगर आपने एज अ पीडी, मतलब एज अ एक्सपीरियंस ज्वाइन किया है तो ऑब्वियसली कंपनी आपसे थोड़ा ज़्यादा एक्सपेक्ट करेगी अकॉर्डिंग टू पीए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 1 साल का, 2 साल का, तो आप इजीली अप्लाई कर सकते हो। पीडी के रोल के लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 2 से 3 साल का, तो आप पीडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। और जो आपकी जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी वो इनवॉइस प्रोसेसिंग के साथ साथ क्वेरी हैंडलिंग की भी रहेगी। क्वेरी इन द सेंस आपकी क्वेरीज मेल पर भी आ सकती हैं और कॉल्स पर भी आ सकती है। तो कई कंपनीज में डायरेक्ट कॉलिंग का सिस्टम होता है कि बायर्स आपको कॉल कर रहे हैं, वेंडर्स आपको कॉल कर रहे हैं, और कई कंपनीज में ओनली ईमेल्स का ही होता है। तो वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है और बाकी कुछ प्रोसेस पे भी डिपेंड करता है। और कई कई कंपनीज में ऐसा भी होता है कि पीए और पीडी होते हैं वो बिल्कुल भी क्लाइंट हैंडलिंग नहीं कर रहे हैं, ओनली मैनेजमेंट ही करती है क्लाइंट हैंडलिंग। कई कंपनीज में मैंने ऐसा देखा है कि पीडी से ही स्टार्ट हो जाती है क्लाइंट हैंडलिंग। बाकी डिपेंड होता है आपकी नॉलेज के ऊपर कि आपको कितनी नॉलेज है क्लाइंट हैंडलिंग की एंड कितना आपका प्रोनाउंसिएशन स्किल्स अच्छा है, तो काफ़ी उस पर भी डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं कि एनवायरनमेंट कैसा होता है अगर आपकी जॉब लग जाती है एमएनसी कंपनी में। सो गाइज, एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा होता है और बाकी कुछ आपकी मैनेजमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी है तो एनवायरनमेंट ऑब्वियसली अच्छा ही होगा, बट अगर आपकी मैनेजमेंट थोड़ा ऐसी वैसी मिल गई आपको तो एनवायरनमेंट नहीं सही रहेगा। तो यही है एमएनसी का एनवायरनमेंट। बाकी ये लीव्स होती हैं, सैटरडे संडे ऑफ होता है और बाकी 5 डेज वर्किंग होता है, इतना प्रेशर नहीं होता। कुछ अर्जेंसी है, कुछ अर्जेंट है तो आपको वर्क फ्रॉम होम भी मिल जाता है। बाकी आपके एचआरए होते हैं और कैब अलाउंसेस आते हैं, ब्रॉडबैंड का आता है, मतलब वाईफाई का एक्सपेंसेस आते हैं, मतलब वाईफाई का जो भी है कंपनी पे करती है। एंड जो आपका सेलफोन चार्ज है वो भी कंपनी पे करती है। कैब फैसिलिटी भी मिलती है, पिकअप ड्रॉप की भी फैसिलिटी आपको मिल जाती है। डोमेस्टिक में ज़्यादा प्रेशर होता है, ये बोलने की बात है। एमएनसी में भी उतना ही प्रेशर होता है और बस ये है कि जॉब सिक्योरिटी एमएनसी में ज़्यादा होती है। डोमेस्टिक में तो अप्रोच से भी आजकल लोगों को हायर कर लेते हैं और निकाल देते हैं, बट एमएनसी में ऐसा नहीं होता। प्रॉपर राउंड्स होते हैं, प्रॉपर इंटरव्यू अरेंज होते हैं, तभी जाके आपकी हायरिंग होती है। हम बात करते हैं कि इसमें ग्रोथ क्या है और सैलरी क्या है। देखो, अगर आप अकाउंट्स पेबल ज्वाइन करते हो एज अ फ्रेशर तो इसमें ग्रोथ ही ग्रोथ है। साल के अंदर अंदर परफॉर्मेंस अच्छा है तो आपको आरएनआर भी मिलते हैं और इंसेंटिव्स भी मिलते हैं, बोनस वगैरह भी आता है आपका। और करियर ग्रोथ की बात करें तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है और स्पीकिंग स्किल्स भी अच्छी है तो आपको
प्रमोशन मिल जाता है, मतलब ईयरली प्रमोशन जो हमारे होते हैं मार्च अप्रैल में, तो वो आपको प्रमोशन भी मिल जाते हैं। और अगर आप पीडी हो तो उनके लिए भी सेम ही एप्लीकेबल होता है। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है या फिर अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो आपको प्रमोशन ईजिली मिल जाते हैं। और बाकी आपकी परफॉर्मेंस एंड जो आपकी स्पीकिंग स्किल्स होती है, क्लाइंट हैंडलिंग होती है, उसके ऊपर ओवरऑल डिपेंड होता है। सो लास्ट एंड सबसे मोस्ट अवेटेड पॉइंट है सैलरी का। जो सैलरी की हम बात करें, सो अगर आपने अकाउंट्स पेबल एज अ फ्रेशर ज्वाइन किया है तो आपकी जो सैलरी का वो ऑफ़र करेंगे वो अराउंड 20 या 22 या 25 इतना ही ऑफ़र करेंगे। बट अगर आपने एज अ एक्सपीरियंस ज्वाइन किया है, एज अ पीडी ज्वाइन किया है, तो वो आपकी सैलरी अराउंड 30, 35, 32 इतनी ही होती है सैलरी पीडी की। और बाकी आपके कुछ करंट पैकेज पे भी डिपेंड करता है। आपका जैसे करंट पैकेज है, एक्सपीरियंस लोगों की मैं बात कर रही हूँ, अगर आपका करंट पैकेज 30,000 है और आपने जॉब स्विच करी है तो आपके करंट पैकेज पे 30 से 35% की हाइक आप मान के चलो अकॉर्डिंग टू मार्केट प्राइस, तो आपको इतना ही हाइक मिलता है। और सैलरी जो भी डिपेंड होता है वो आपके कुछ नेगोशिएशन स्किल्स भी होते हैं। जब आप सिलेक्ट हो जाते हो तो एचआर की कॉल आती है तो आप सैलरी नेगोशिएट भी कर सकते हो कि नहीं हमें इतनी नहीं, इतना पैकेज चाहिए, हम इसमें कंफर्टेबल हैं। तो बाकी जो भी होता है वो सब कुछ आपके सैलरी नेगोशिएशन के ऊपर भी डिपेंड होता है, बाकी आपके करंट पैकेज पे भी डिपेंड होता है। ये सारे पॉइंट्स थे पीए और पीडी के। मैंने जस्ट शॉर्ट में आपको बताया है कि पीए क्या होता है एंड पीडी क्या होता है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी और सम पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कि इसमें कोई भी, अगर आपकी कॉमर्स डिग्री है, आर्ट्स डिग्री है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। आपको अप्लाई करना है naukri.com से, लिंक्डइन से। लिंक्डइन पर अपने एचआर्स को फॉलो कर लो, अपने नहीं मतलब कंपनी के एचआर्स को फॉलो कर लो। जैसे जेनपैक्ट के एचआर हैं, ईएक्सएल के एचआर हैं, एक्सेंचर के एचआर हैं, उनको आप फॉलो कर लो। वो डेली बेसिस पर जॉब्स ओपनिंग डालते रहते हैं, रेफरल प्रोग्राम्स डालते रहते हैं, तो आप उनको फॉलो करके रखो। और बाकी naukri.com पर भी एक्टिव रहो, इन कंपनी की वेबसाइट्स पर भी एक्टिव रहो, ताकि जो भी हो अपॉर्चुनिटी जैसी वो पोस्ट करें तो आप अच्छे से उसको ग्रैब कर लो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना अगर वीडियो पसंद आई होगी तो। तब तक के लिए बाय बाय एंड मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एंड नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक भी आप लोग ही कमेंट करना, मैं उसी पर ही वीडियो क्रिएट कर लूँगी। एंड बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।